Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about IT tools and IT tools के अंतर्गत हम लोग MS Excel नाम के टॉपिक को देखेंगे. Friends, this is the lecture 17 and in this lecture we will discuss about date and time function, statistical function, lookup and reference function. ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इन सभी फंक्शन का हम लोग यूज़ एक्सेल में कैसे करेंगे. तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन के अंतर्गत हम इन सभी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. डेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपसे 3 आर्गुमेंट मांगता है, तीन नंबर मांगता है और आपके बताए गए 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग डेट निकाल कर देता है. डे एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो पर्टिकुलर डेट में कौन सा दिन आ रहा है, डे कौन सा है वो निकल कर देता है. मंथ एक ऐसा फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर डेट से मंथ निकालता है और ईयर और एक ऐसा फंक्शन होता है जो ईयर को निकालता है एक पर्टिकुलर डेट में से. इसी प्रकार टाइम नाम का फंक्शन आपसे 3 नंबर मांगेगा, आवर, मिनट और सेकेंड. उसी पर्टिकुलर नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम निकाल कर देता है. फिर पर्टिकुलर टाइम में से अगर आपको आवर निकालना है, मिनट निकालना है, सेकेंड निकालना है तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है. नाउ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों बताता है. फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो पर्टिकुलर सिस्टम का डेट और टाइम दोनों बताता है. तो याद रखिएगा, नाउ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों बताता है, जबकि टुडे एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सिस्टम का करंट डेट को ही दिखाता है. इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है वीकडे. वीकडे एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सिस्टम जो किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन पड़ा है वो निकाल कर देता है. और डेज 360 एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो 2 पर्टिकुलर डेट के बीच में कितने दिन आ रहे हैं वो निकाल करके देता है. तो चलिए देखते हैं इन सभी फॉर्मूलों को एक एक करके. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डेट. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा इक्वल डेट. देखिए जैसे हमने डेट लिखा तो इसकी डेफिनेशन आ रही है. आप लोग इनसे जितने भी फंक्शन हम आपको बताएंगे उन सभी की डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल अपनी कॉपी जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछता है डिफाइन एनी 5 टेक्स्ट फंक्शन विद एग्जाम्पल, डिफाइन एनी डेट एंड टाइम फंक्शन विद एग्जाम्पल या डिफाइन स्टैटिस्टिकल फंक्शन विद एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसलिए आप डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल दो सबको नोट करते चलिएगा. ठीक है, आप यहाँ पर देखो डेफिनेशन दिखा रहा है इट रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डेट टाइम कोड. तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, ईयर. फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो सामने डेट ब्रैकेट में ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे ब्रैकेट क्लोज, ये जो आप देख रहे हो इसे सिंटेक्स कहा जाता है. यहाँ पर सिंटेक्स मतलब डेट फंक्शन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे उसको दिखाता है ये. तो सबसे पहले क्या मांग रहा है यहाँ पर, ईयर. एक क्वेश्चन और बनता है कि डेट फॉर्मूला सबसे पहला नंबर कौन सा मांगता है, तो याद रखिएगा ईयर. तो हमने यहाँ लिखा 2017 कॉमा मंथ मांग रहा है हमने लिखा 5, डे मांग रहा है हमने लिखा 2. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. और हम जैसे इंटर करेंगे तो आउटपुट आपको दिखाई देगा. ठीक है, आउटपुट आपको दिखाई देगा DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है MMDDYY फॉर्मेट दिखाए. ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट MMDDYY होता है, हमारे सिस्टम में DDMMYY सेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर डे, मंथ और ईयर दिखाएगा पहले. तो फ्रेंड्स आपको पता है ये जो लास्ट में आप देखो 2 क्या है, डे है, 5 क्या है, मंथ है और 2017 क्या है, ईयर है. तो जो आउटपुट देगा वो देगा 2-5-2017 एज आउटपुट दे रहा है. क्लियर है. तो आपने देखा कि नंबर्स के अकॉर्डिंग डेट निकल कर दे रहा है. अब इसी पर्टिकुलर डेट में से अगर हमें डे निकालना है, मंथ निकालना है या ईयर निकालना है तो सबके लिए अलग फॉर्मूला होता है. हमने लिखा इक्वल डे. ठीक है, अब देखिए जैसे हमने डे लिखा तो दिखा रहा है इट रिटर्न द डे ऑफ द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 31, यानी डे निकल कर देता है. ब्रैकेट हमने ओपन किया. क्या मांग रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, सीरियल नंबर. सीरियल नंबर में हम लोग सेल का एड्रेस पास कर सकते हैं या डबल कोट में डेट भी पास कर सकते हैं. तो जहाँ पर डेट होगी उस सेल का एड्रेस हम लोग पास कर सकते हैं या डबल कोड में हम लोग पूरी डेट को पास कर सकते हो. तो उस डेट में कौन सा दिन आ रहा है वो निकाल कर देता है. तो फिलहाल के लिए भी हमने यहाँ पर सीरियल नंबर के तौर पर सेल का एड्रेस पास किया A1, क्योंकि A1 सेल में डेट लिखी हुई है. ठीक. अब फ्रेंड्स A1 सेल में डे कौन सा होगा, 2 होगा. तो जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आउटपुट 2 दिखा रहा है, यानी इस डेट में कौन सा दिन पड़ रहा है, 2 दिख रहा है. इसी प्रकार मंथ निकालना तो उसके लिए मंथ नाम का एक अलग फॉर्मूला है. मंथ लिखा, इट रिटर्न दी मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 12. ठीक है, यानी ये मंथ निकाल कर देता है
नंबर 1 से लेकर के 12 तक हो सकता है। ब्रैकेट हमने ओपन किया, फिर से अगेन सीरियल नंबर मांग रहा है। फ्रेंड्स इस बार हमने डबल कोड में डेट पास कर दिया 02-5-2007। आप दूसरी डेट भी पास कर सकते हो फ्रेंड्स। तो डबल कोड में दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पर मंथ क्या है 5, तो आउटपुट भी क्या देगा 5 देगा। हमें ईयर निकालना है तो उसके लिए ईयर नाम का फॉर्मूला होता है। ईयर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इट रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट एन इंटीजर इन द रेंज 1900 to 9999। ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन किया, सीरियल नंबर मांग रहा है तो हमने डेट पास किया। अब यहाँ पर ईयर क्या है 2017, तो एज आउटपुट 2017 ही दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक दूसरा फॉर्मूला होता है टाइम। टाइम क्या मांगता है, इट कन्वर्ट्स आवर, मिनट्स एंड सेकेंड गिवन एज अ नंबर टू एन एक्सेल सीरियल नंबर फॉर्मेटेड विद अ टाइम फॉर्मेट। यानी ये इन सभी नंबर्स को आपसे 3 नंबर मांगेगा और उसे टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। हमने यहाँ लिखा आवर मांग रहा है 12, मिनट मांगा 45, देन 33। तो जो आउटपुट दिखाएगा वो 12:45 PM आपको दिखाएगा जैसे ही हम इंटर करते हैं, क्योंकि टाइम फॉर्मूला से क्या मांगेगा 3 नंबर मांगेगा और आपके बताएगा नंबर के अकॉर्डिंग टाइम निकाल करके देता है। देखिए यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें आवर निकालना है तो हमने क्या लिखा, आवर लिखा, इट रिटर्न द आवर एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 23। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब हमारे टाइम कहाँ पे मिल रहा है A5 में, तो हम A5 लिख देंगे या डबल कोड में हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं। यहाँ पर आवर क्या है 12 है, दे रहा है। इसी प्रकार अगर हमें मिनट निकालना है तो हमने यहाँ पर लिखा मिनट, फॉर्मेट पास किया, सेल का एड्रेस यहाँ पर A5, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 45 दिखा रहा है। इसी प्रकार अगर हमें सेकंड निकालना है तो हमने लिखा सेकंड, ब्रैकेट ओपन किया, A5, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो 33 सेकंड दिखाएगा, दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मैं एक्सेल में ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो सिस्टम का डेट और टाइम दोनों बताता है, तो उस फार्मूले का नाम क्या है, नाउ। केवल आपको नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए यहाँ दिखा रहा है इट रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज अ डेट एंड टाइम। हमने ब्रैकेट नाउ लिखा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर डेट भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही अगर हमें सिस्टम का करंट डेट जानना है तो एक फॉर्मूला होता है टुडे, इट रिटर्न दी करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट। यानी क्या करता है, करंट डेट निकाल कर देता है। ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है, तो आउटपुट आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला होता है वीक डे, इट रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ अ डेट। यानी किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन पड़ा था, ये अगर हमें जानना है तो वीकडे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें जानना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, तो यहीं पर डबल कोड में लिखेंगे 15-08-1947। ठीक है, हमने यहाँ पर डेट पास किया डबल कोड में, तो अब हमें जानना है कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन पड़ा था, तो अब ये निकाल करके वो आपको देगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी डे निकालता है यहाँ पर वीकडे फॉर्मूले के थ्रू, तो अगर 1 देता है तो 1 का मतलब संडे होता है, 2 देता है यानी मंडे होता है, ट्यूसडे के लिए 3 देगा, वेडनेसडे के लिए 4 देगा, ठीक है, एंड थर्सडे के लिए 5 देगा, फ्राइडे के लिए 6 देगा एंड सैटरडे के लिए 7 देता है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर करते हैं तो क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। 6 का मतलब यहाँ पर किससे, फ्राइडे से, यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे पड़ा था। ठीक है, इसी प्रकार 2 डेट के बीच में हमें कितने दिन आ रहे हैं ये जानना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है डेज 360। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इट रिटर्न द नंबर ऑफ अ डे बिटवीन 2 डेट्स बेस्ड ऑन अ 360 डे ईयर। ठीक है, 12, 30 डेज मंथ्स दिखा रहा है डेफिनेशन। ब्रैकेट यहाँ पर हमने ओपन किया, स्टार्टिंग डेट मांग रहा है, हमने लिखा 1/4/2017 पहली डेट लिखा। फिर हमें जानना है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कितने दिन आ रहे हैं, तो फिर हमने लिखा 5-4-2017 डबल कोड बंद, ब्रैकेट क्लोज। तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में कितने दिन आ रहे हैं वो निकल कर देता है 4। देखिए आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर डेट और टाइम फॉर्मूला हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टैटिकल।
आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, स्टैटिकल फार्मूला देखने जा रहे हैं। स्टैटिकल फार्मूले में एवरेज फार्मूला एवरेज निकाल कर देता है। मैक्स फार्मूला किसी भी रेंज में या कई सारे नंबर्स के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी वो निकाल कर देता है। मिन फार्मूला सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वो निकालता है। लार्ज फार्मूला सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट निकालने के लिए किया जाता है, या फर्स्ट लार्जेस्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल फार्मूला सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट निकालने के लिए किया जाता है रेंज में से। काउंट फार्मूले का यूज़ दिए गए रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो निकालता है। एंड काउंट फार्मूले का यूज़ एक रेंज में, एक काउंट फार्मूले का यूज़ एक रेंज में कितनी ऐसी सेल है जो, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा काउंट, देखिए दिखा रहा है यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर, यानी ये उन सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर शामिल होते हैं। और काउंट फॉर्मूले का यूज़ इसलिए करते हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। काउंट क्या दिखा रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी ये उन सेल को काउंट करता है जो खाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी फॉर्मूले को देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो गई है। हमने कुछ नंबर पास कर दिया, हमें इन सभी नंबर्स का कुछ टेक्स्ट भी पास कर दे रहे हैं और कुछ ब्लैंक भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज़ देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज क्या करता है, इट रिटर्न द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी अ नंबर्स और नेम्स एरेज रेफरेंसेस दैट कंटेन्स नंबर। यानी एवरेज एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो एवरेज निकाल करके देता है एक पर्टिकुलर रेंज में से, या कई सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उसके लिए भी हम लोग इस एवरेज फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मांग रहे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार जितने भी नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है वो नंबर आप यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, या हम सेल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं, ठीक है, या हम एक रेंज भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें A1 से लेकर के A5 तक के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी का एवरेज निकालना। तो हमने क्या लिखा, A1:A5 ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को ऐड किया हुआ और उसको डिवाइड कर दिया गया होगा 3 से, तब एवरेज आपका निकल आता है। अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो, इक्वल लगाया हमने A1 प्लस A2 प्लस A4, ठीक है, ये नंबर हो गए। और इसको हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3, देखिए तेरा आउटपुट एवरेज निकाल रहा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैक्स। इट रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट, यानी ये क्या करता है, लॉजिकल वैल्यूज टेक्स्ट को छोड़ देता है और लार्जेस्ट वैल्यू को निकालता है सेट ऑफ वैल्यूज में से। तो हमने लिखा मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया, हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, A1 से लेकर के A5 के बीच में निकालना था, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, 55, तो ऐसा आउटपुट 55 ही देगा, देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमें मिनिमम निकालना है तो मिन फॉर्मूला यूज़ किया, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, A1 से A5 ब्रैकेट क्लोज के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन सी 23, इंटर करते हैं, देखिए मिनिमम वैल्यू निकाल कर देता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालना है या थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्मॉल। इट रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट, यानी केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालता है, फॉर एग्जाम्पल द फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें फ्रेंड्स सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट देखा जाए तो 93 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट देखा जाए यानी उससे थोड़ा सा बड़ा 44 होगा। तो A1 से A5 अगेन हमने दे दिया, एरे कॉमा लगाया, कौन सा स्मॉलेस्ट निकालना है, सेकंड, तो हमने क्या लिखा 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते हैं, तो क्या दे रहा है 44 दे रहा है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला है लार्ज। इट रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल द फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर। तो फ्रेंड्स अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट निकालना है या थर्ड लार्जेस्ट निकालना है तो उसके लिए हम लोग लार्ज फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब जैसे पूरे रेंज में हमें देखना है कि A1 से A5 के बीच में
सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है फ्रेंड्स? सेकेंड स्मॉलेस्ट तो आपका 44 है क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट तो आपका 55 है, सेकेंड लार्जेस्ट आपका 44 है। ठीक है, तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है, तो हमने क्या लिखा 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की। इस प्रकार आपको फिफ्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट तो निकालना है तो निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके लिए रेंज बड़ी होनी चाहिए। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है 44। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला है काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर, यानी काउंट से एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो उन सेलों को काउंट करता है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो हमें जानना है कि A1 से लेकर के A5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो A1:A5 ये रेंज ऑपरेटर होता है, डबल बिंदु जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर एक्सेल में। तो A1 से A5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर आ रहे हैं। तो आउटपुट क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है काउंट A। काउंट दी नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी उन सेल को काउंट करता है जो खाली नहीं है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, A1 से A5 को बीच में देखते हैं तो कितनी फ्रेंड्स ऐसे सेल हैं जो खाली नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 और 4, यानी 5 सेल में से 4 सेल ऐसी जो खाली नहीं है, एक ब्लैंक सेल के लिए मिल रही है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर आउटपुट आपको 4 दे रहा है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। अगर मैं ब्लैंक सेल को काउंट करना है तो काउंट ब्लैंक लिखा, देखिए दिखा रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी एम्प्टी सेल को काउंट करता है। तो A1 से A5 के बीच में कितनी सेल है जो खाली है? तो एक सेल है, 1 देगा, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला है काउंट इफ इक्वल काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, क्या मांग रहा है? रेंज मांग रहा है। तो रेंज हमने लिखा A1 से A5। देखिए काउंट इफ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो उन्हीं सेल को काउंट करता है जो दिए गए कंडीशन से मैच करती हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, ये उन्हीं सेल को काउंट करता है जो दिए गए कंडीशन से मैच करती हैं, मिलती हैं। तो हमने के लिए क्या लिखा? काउंट इफ। हमें केवल फ्रेंड्स उन सेल को काउंट करना है जो 40 से ऊपर है। तो अब हमने यहाँ लिखा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, A1 से A5 कॉमा लगाया। हमें उन सेल को काउंट करना है जो 40 से ऊपर है, ये कह सकते हैं कम है हमें जानना है। मान लो सपोज हमें कम जानना है, तो 40 से कम कितनी वैल्यूज है फ्रेंड? एक सेल है 23। तो हमने यहाँ लिखा डबल कोड में 40 से कम हमें जानना है, ज़्यादा नहीं जानना, हमें 40 से कम जाना है। 40 से कम केवल एक ही वैल्यू 23। ठीक है, अगर आपको उससे जो बड़ी वैल्यू देखनी है तो ग्रेटर देन 40 लिख देंगे। तो ग्रेटर देन 40 लिखेंगे तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2 देगा आउटपुट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 40 से कम देखना है तो 40 से कम केवल एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एंटर करते हैं तो ये आउटपुट आपको दे रहा है यहाँ पर 1। और फ्रेंड्स अगर आपको इन सभी भी फॉर्मूले को देखना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला टैब आ रहा है ऊपर। इस फॉर्मूला टैब के राइट कॉर्नर पे आप जाते हो तो यहाँ दिखाता है शो फॉर्मूला, आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो जितने भी फॉर्मूले आपने लिखे होंगे वो सब आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हो। डेफिनेशन नोट करिएगा, सेंटेंस नोट करिएगा और एग्जाम्पल नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं हम लोग, लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप एंड रेफरेंस के अंतर्गत भी कई सारे नंबर ऑफ फॉर्मूले आ रहे हैं। लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, ट्रांसपोज एंड इंडेक्स, इन सभी फॉर्मूले को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक्सेल को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लुकअप। लुकअप फॉर्मूले में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने के लिए जा रहे हैं। इट रिटर्न्स अ वैल्यू आइदर फ्रॉम अ वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे। इट रिटर्न्स अ वैल्यू आइदर फ्रॉम अ वन रो, यानी ये एक रो से वैल्यू निकालता है
और वन कॉलम रेंज या एक कॉलम रेंज से वैल्यू निकालता है या एक एरे से वैल्यू निकाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि लुकअप फॉर्मूले का सिंटेक्स सबसे पहले क्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये सिंटेक्स है। ठीक है, आप ये सिंटेक्स देख सकते हो, ये क्या है, सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब लुकअप का फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। तो लुकअप वैल्यू, लुकअप एक फंक्शन है। लुकअप वैल्यू यानी किस वैल्यू को देखना है। यहाँ दिखा रहा ना, इट रिटर्न्स अ वैल्यू आइदर फ्रॉम वन रो, एक रो से वैल्यू निकालता है या एक कॉलम से वैल्यू निकालता है। ठीक है, या एक एरे से वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू में पूछ रहा है लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को निकालना है। लुकअप वेक्टर क्या है, अ रेंज दैट कंटेन्स ओनली वन रो और वन कॉलम दैट द वैल्यूज इन लुकअप वेक्टर कैन बी टेक्स्ट, नंबर्स और लॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, रिजल्ट वेक्टर क्या दिखा रहा है, अरेंज arrange that contains only one row or one column, it must be the same size as lookup vector। चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देखने जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हो लुकअप यानी किसको देखना है, हमें 5 को देखना है। एक रेंज आपको मिलेगी A2 से A6, A2 से A6, उसके बाद B2 से B6, यानी देखना A2 से A6 को है और आउटपुट आपका B2 से B6 के बीच में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना A2 से A6 है, तो A2 से A6 में हम लोग किस वैल्यू देखेंगे, 5 को। 5 कहाँ पर आ रहा है या 5 की वैल्यू किससे मैच कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम एक डेटाबेस दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में फ्रीक्वेंसी दे रहा है, कलर दे रहा है। ठीक, यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिखा रहा है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू आइदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम और फ्रॉम एन एरे, यानी एक वैल्यू को रिटर्न करता है, वो रो से भी निकालता है वैल्यू, कॉलम से भी निकाल सकता है या एक एरे से भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस ये आपका दे रहा है फ्रीक्वेंसी और कलर। तो यहाँ पर 4.14, 4.19, 5.17, 5.77, 6.39 ये दे रहा है आउटपुट। ठीक है, और कलर भी आपको यहाँ दे रहा है। तो अब हमें 5 को निकालना है, 5 को देखना है। तो हमने यहाँ लिखा 5। ठीक, हमें देखना है किसको है, 5 को। 5 किसको देखना है, इस रेंज से देखना है। तो इस रेंज का एड्रेस क्या है, A2 से A6। तो हमने क्या लिखा हुआ है, A2 से A6 लिखा हुआ है। अब हमें 5 को देखना है, लेकिन आउटपुट कहाँ से निकालना है, B2 से B6 के बीच में निकालना है, यानी यहाँ से। तो हमें 5 को देखना है। तो इस रेंज में 5 कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगा 4.19 के बाद। ठीक है, और 5.17 के पहले। तो यहाँ पर ये वाला आउटपुट आएगा 4.90। तो यानी अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 5 इसके बाद ही आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आउटपुट देखते हैं तो क्या मिलता है, ऑरेंज। तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पर आउटपुट क्या दिखाएगा, ऑरेंज दिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, 5 को देखना है, कहाँ से कहाँ तक, A2 से A6 के बीच में देखना था, लेकिन आउटपुट कहाँ से, ये रिजल्ट हमें कहाँ से, ये B2 से B6 के बीच में। और जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज आउटपुट दे रहा है। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर आपको मान लेते हैं आपको आउटपुट देखना है 5.17, हमने क्या लिखा 5.17। अब ये 5.17 कहाँ पे मिल रहा है, A2 से A6 के बीच में, तो ये आ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम 5.17 को देखेंगे तो येलो आएगा, और जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिएगा दे रहा है। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार एक और हम वैल्यू लेके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर देखिए 5.77 दिखा रहा है, 6, अगर हमने यहाँ लिखा 6, तो अगर 6 को हमने देखा तो 6 आपका 5.77 के बाद आएगा, यानी रिजल्टेड आउटपुट क्या आएगा, ग्रीन दे रहा है। तो फ्रेंड्स समझ में आ रही है। तो ये आप लोग कॉपी में भी नोट कर लेना। ठीक, तो ये लुकअप फॉर्मूला होता है, ये जो वैल्यू निकालता है एक रो से या एक कॉलम से एक एरे से वैल्यू निकाल करके आपको देता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, वी लुकअप। इट सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल array and returns a value in the same row from another column in table array।
यानी क्या करता है फ्रेंड्स, वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट कॉलम, किसी भी टेबल के फर्स्ट कॉलम से वैल्यू को सर्च करता है एंड रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो, और सेम रो से वैल्यू निकालता है फ्रॉम अनदर कॉलम इन टेबल। सेम रो से वैल्यू निकालेगा, अनदर कॉलम से निकालेगा सेम टेबल में से। अब जैसे इसका फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, वी लुकअप लिखते हैं, फिर लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को देखना है ये बताना है हमें, फिर किस टेबल या रेंज से वैल्यू निकालनी वो देना है, फिर किस कॉलम इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, रेंज लुकअप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ठीक। तो हमें सपोज दैट हमें देखना है वैल्यू 1, ठीक, 1 देखना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक देखना है, रेंज टेबल एरे क्या है, A2 से लेकर के, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से A2 से लेकर के कहाँ तक, C10 तक, यानी यहाँ तक 0 तक, ये देखना है वैल्यू। अब किस कॉलम इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, हमें 1 को यहाँ पर सर्च करना है डेंसिटी में, और किस कॉलम इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 2 लिखा हुआ है, तो कॉलम नंबर 2 को देखना है। तो पहले देखते हैं 1 किस रेंज में आ सकता है। तो 1 देखा जाए तो 0.946 के बाद ही आएगा और 1.09 के पहले आएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0.946, लगभग में अप्रॉक्सीमेट मैच कर रहा है ये। तो आउटपुट क्या आएगा, 2.17, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, यानी वैल्यू सर्च करता है फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम से एंड रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो, और सेम रो से वैल्यू निकालता है। तो हमें सर्च यहाँ से करना था, ठीक, हमने इस वैल्यू को देखा और इस टेबल रेंज से वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कॉलम नंबर हमने बताया 2 यहाँ पर, तो क्या दे रहा है, तो कॉलम नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो हमने क्या, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने क्या लिखा 2, यानी देखना यहाँ पर है और कॉलम नंबर 2 से वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर 2.17 आ रहा है, इंटर करते हैं, देखिए आउटपुट आ रहा है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर हमें निकालना था, मान लेते हैं हमें निकालना है 0.616 निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मिल रहा है इस टेबल रेंज में। हमें क्या, किस वैल्यू को देखना है, 0.616। तो यहाँ पर हमने देखा इसको, हमें इसको देखना था। फिर किस टेबल रेंज से वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस टेबल या रेंज से वैल्यू निकालनी है A2 से C10, ये भी आ रहा है पूरा रेंज। फिर कॉमा लगाया, फिर किस कॉलम इंडेक्स वैल्यू चाहिए, कॉलम नंबर 2 दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है 2.93। लेकिन अगर मैं कॉलम नंबर 3 से वैल्यू निकालने तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, 300 दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ में रहे होगे, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करके भी आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वी लुकअप टेबल के फर्स्ट कॉलम से वैल्यू को सर्च करता है और रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो, और सेम रो से वैल्यू निकालता है फ्रॉम अनदर कॉलम इन द टेबल एरे, ठीक, अनदर कॉलम से। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को देखना है, टेबल का रेंज देखना होता है, फिर किस कॉलम इंडेक्स वैल्यू निकालना है वो देना होता है, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, इक्वल वी लुक अप, ठीक, ये हमने लिखा। तो डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिखा रहा है, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। आप इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हो, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट कॉलम of a table, it looks for a value in the left column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify, और सेम रो से निकालता है जो कॉलम आपने स्पेसिफाई किया होगा। तो हम आपको इसको भी लिख देते हैं फिलहाल, अगर आप यहाँ पर केवल इतना लिखोगे डेफिनेशन आ जाती है, देखिए आ रहा है, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू फ्रॉम अ it looks for a value in the leftmost column of a table, it looks for a value in the leftmost column of a
table and then returns a value in the same row and then returns a value. फ्रेंड्स जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हो. And then returns a value in the same row from a column specified. And then returns a value in the same row from a column in the same row from a column you specify. यानी ये क्या करता है, it looks for a value in the leftmost column of a table. It looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column specified. तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, टेबल रेंज से लेफ्ट साइड की वैल्यू को देखता है एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो से वैल्यू निकालता है जो कॉलम आपने स्पेसिफाई किया होगा. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा क्या, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन किया. हमें मान लेते हैं, हमें देखना है इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल. तो टेबल का जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम डेंसिटी का आ रहा है, तो हमें लिखा है यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम के लिए 0.835 ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कॉमा लगाया. अब किस टेबल रेंज वैल्यू चाहिए, A2 से C10, देन कॉमा लगाया अगेन. किस कॉलम में वैल्यू चाहिए, सपोज इट फ्रेंड्स हमें टेम्परेचर निकालना है. 8.835 के सामने टेम्परेचर के लिए कॉलम क्या है 3, हमने क्या लिखा है यहाँ पर 3. तो यहाँ देखिए आउटपुट 150 आना चाहिए. ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, दे रहा है. तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल. तो टेबल के लेफ्ट साइड की वैल्यू को देखना है एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई. और सेम रो से वैल्यू निकालना है जो कॉलम आपने स्पेसिफाई किया होगा. ठीक, तो फ्रेंड्स समझ में आ रही है. नेक्स्ट देखने जा रहे हैं एच लुकअप. एच लुकअप क्या करता है, इट सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल. फिर फ्रेंड्स वी लुकअप लेफ्ट साइड के लेफ्ट मोस्ट कॉलम के वैल्यू को देखता था, कॉलम को देखता था. एच लुकअप टॉप रो को देखता है. सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल और एन एरे ऑफ वैल्यूज एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम कॉलम. और सेम कॉलम्स वैल्यू निकालता है फ्रॉम एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम अ रो यू स्पेसिफाई, जो आपने रो स्पेसिफाई किया होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, सपोज दैट फ्रेंड हमें यहाँ पर एक डेटाबेस मिल रहा है, हमें यहाँ पर 4 को देखना है एज आउटपुट. तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, सबसे पहले एक्सेलेस. एक्सेलेस क्या है, एक्सेलेस यहाँ पर टॉप रो है टेबल का, तो हमें यहाँ से निकालना था, तो एक्सेलेस लिखा हुआ है. A1 से C4 ये टेबल का रेंज है जो आप देख रहे हो, सिलेक्ट है. हमें रो नंबर 2 से वैल्यू निकालनी है. यहाँ देखिए क्या देना है, रो इंडेक्स नंबर. वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर था वी लुकअप में, तो रो इंडेक्स नंबर क्या है, रो नंबर इंडेक्स नंबर है 2. फ्रेंड्स आप देख रहे हो, पहला रो ये है, सेकंड रो ये है. ठीक, रो नंबर 2, फिर ट्रू लगभग मैच करे आउट तब भी आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है. तो एक्सेलेस टॉप रो है. A1 एक्सेलेस से वैल्यू हमें निकालनी, वो दिखा रहा है. A1 से C4 डेटाबेस है. फिर 2 क्या दिखा है, रो का इंडेक्स दिखा रहा है. ट्रू लगभग में वैल्यू मैच कर जाए तो ही आउटपुट दे दे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रू लिखते हैं. तो यहाँ पर एक्सेलेस लिखा हुआ है, इसलिए आउटपुट क्या देगा यहाँ पर, रो नंबर 2 यहाँ पर क्या मिल रहा है 4. ठीक है फ्रेंड्स, समझ नहीं आ रहा होगा तो हम आपको करके दिखाते हैं. जैसे सपोज दैट हमें बोल्ट से वैल्यू निकाल ली, तो क्या लिखेंगे, BOLTS ये लिखेंगे, डबल कोट बंद किया. तो टेबल का जो टॉप रो है वहाँ पे बोल्ट्स मिल रहा है. लुकअप वैल्यू किसको देखना है, हमें बोल्ट्स को देखना है, कॉमा लगाया. फिर किस टेबल या रेंज से वैल्यू निकालनी है, रेंज आपका ये है 8.1 से C4, देन कॉमा लगाया. उसके बाद किस रो इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4. तो हमें बोल्ट्स को देखना है और रो नंबर 3 से वैल्यू निकालनी है. तो रो नंबर 3 क्या होगा, बोल्ट्स 9, 10, यानी रो नंबर 3 पे क्या आएगा 10 आएगा. हमने क्या लिखा, 3 लिखा. लगभग मैच करे तो भी आउटपुट आ जाए, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करते थे. यहाँ पर क्या देगा, 10 देगा एज आउटपुट. दे रहा है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है. ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको आसानी से देख सकते हो.
फ्रेंड्स इसके साथ ही अगर हमें XLS को ही देखना है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर AXLS, ठीक, XLS को देखना है और किस रो से वैल्यू निकालें, रो नंबर 3। तो XLS में देखा जाए तो 1 2 3 यानी आउटपुट क्या आएगा 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, इसके बाद देखने जा रहा है नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू और द रेफरेंस टू अ वैल्यू फ्रॉम विद इन अ टेबल और रेंज। ये क्या करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करता है या एक रेफरेंस को रिटर्न करता है या और द रेफरेंस टू अ वैल्यू फ्रॉम विद इन अ टेबल और रेंज, ठीक, यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो एक वैल्यू को रिटर्न करता है और द रेफरेंस टू अ वैल्यू और वैल्यू का रेफरेंस रिटर्न करता है, ठीक है, फ्रॉम विद इन अ टेबल और रेंज। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा, जैसे फ्रेंड्स सपोज दैट हमने इंडेक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, तो वैल्यू कहाँ से हमें रेंज क्या मिला, ये A2 से C4, ठीक, कॉमा लगाया। तो उसके बाद किस रो नंबर से वैल्यू निकालनी, तो रो नंबर 1 2 3 4। सपोज दैट हमें 7 को निकालना है, तो 7 में रो नंबर क्या होगा, रो नंबर 3, बियरिंग्स 4 7 3 मिल रहा है, देन कॉमा लगाया। फिर उसके बाद किस कॉलम इंडेक्स से वैल्यू निकालनी है, तो कॉलम नंबर इंडेक्स आपका 1 XLS है, 2 क्या बेयरिंग्स है, तो हमने कॉलम इंडेक्स क्या लिखा 2 लिखा, तो यहाँ पर क्या देगा आउटपुट 7 देगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इट रिटर्न्स अ वैल्यू, यानी क्या करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करता है और द रेफरेंस टू अ वैल्यू फ्रॉम विद इन अ टेबल और रेंज, एक टेबल रेंज में रेफरेंस को रिटर्न करता है, रेफरेंस की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने एक रेफरेंस बताया, उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है 7 दिखा रहा है। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ लिखा, हमने लिखा 4, ठीक है, तो 4 लिखा हुआ है, रो नंबर क्या हुआ 1 2 3 4 यानी 8, ठीक, कॉलम नंबर क्या है 2, तो यहाँ क्या देगा आउटपुट 8 देगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं ट्रांसपोज। इट रिटर्न्स अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स एज अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स टू अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स ट्रांसपोज एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स को हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स में बदल देता है और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स को वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स में बदल देता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स XLS बियरिंग बोल्ट्स, ये एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, तो ट्रांसपोज क्या करता है, रो की वैल्यू कॉलम में और कॉलम की वैल्यू रो में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पर कितने कॉलम आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं, तो 3 रो बनेगा, 4 रो बना हुआ है तो 4 कॉलम क्रिएट होगा। सबसे पहले हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 4 कॉलम का और 3 रो का। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, 3 रो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला बार पे जाते हैं, इक्वल लगाते हैं और लिखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखा, देखिए डेफिनेशन दिखा रहा है, कन्वर्ट्स अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स टू अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स टू अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और टेबल का रेंज पास करते हैं। तो रेंज यहाँ पर क्या है, ये रेंज है। रेंज पास करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल इंटर नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर की हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रो की वैल्यू कॉलम में, कॉलम वैल्यू रो में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हैश नेम, यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रही है नॉट अवेलेबल की, क्योंकि हमने रेंज ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया था और वैल्यू थी नहीं। भाई हमें 3 रो बनाने थे तो 3 रो को सेलेक्ट करना चाहिए था, हमने 3 रो की जगह पे यहाँ पर 4 रो सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए लास्ट वाले में क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल, यानी कोई भी वैल्यू वहाँ पर नहीं मिली हुई है, इसलिए दिखा रहा है। और अब बाकी आप देखिए रहो, ठीक है। तो रो की वैल्यू कॉलम में आ गई। XLS देखिए यहाँ पर कॉलम में लिखा था, यहाँ पर रो में दिखाई दे रहा है XLS बोल्ट्स, बियरिंग बोल्ट्स, ठीक है। 4 5 6 5 7 10 दिखा रहा है, 6 8 11। तो रो की वैल्यू कॉलम में, कॉलम वैल्यू रो में कन्वर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग इन सभी डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिएगा, डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू अगेन।